इनका ऑडियो, तो आपका अभी ऑडियो ऑफ है। नहीं, मेरा तो ऑन है। मेरी आवाज नहीं आ रही? आपकी तो आ रही है, सुषमा जी का ऑडियो ऑन हाँ, सुषमा ऑफ है। सुषमा जी का ऑफ है। वो कर लेंगे ऑन। तो आज हम गर्मी पर बातचीत कर रहे हैं। और अभी हमारा गोष्ठी का प्रथम चरण और प्रथम लिंग समाप्त हुआ, और दूसरे चरण में हम पहुंच चुके हैं। और जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे कि गर्मी में पानी की बोतल रखना है, नींबू पानी है, छाछ है, ये हमारे शरीर को हाइड्रेट करने में मदद करता है। और एक बात हमें सावधानी हमेशा रखनी चाहिए कि बेवजह तेज धूप में बाहर नहीं जाना चाहिए। जरूरी काम पड़ने पर ही धूप में बाहर निकले। और यदि आप धूप में बाहर जा ही रहे हैं तो आपको कुछ सावधानियां बहुत ज्यादा जरूर बरतनी चाहिए। जैसे कि बाहर जाते समय हल्के कपड़े, हल्के रंग के कपड़े, ढीले सूती कपड़े, चश्मा, छाता, टोपी जैसी चीजों के साथ बाहर निकलें, जैसा कि हम पहले बात कर भी रहे थे। और साथ ही रखें ध्यान बच्चों का, उनको बाहर खेलने के लिए जाने से रोकें। चलिए, और भी हम लोग बातचीत करेंगे, सावधानियों की बात करेंगे। और अभी इस लिंक में हमारे साथ आदरणीय डॉक्टर सुषमा सौम्या जी जुड़ चुकी हैं। तो मैं सबसे पहले उनसे अनुरोध करता हूं कि वो प्रथम चरण वाली अपनी रचना हमें सुनाए। स्वागत है आदरणीय जी आपका। स्वागत है, स्वागत है। स्वागत है पटल सुषमा पर जी, आइए। पटल पर उपस्थित सभी लोगों को मेरा सादर वंदन, अभिनंदन और देर से आने के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। स्वागत है, स्वागत है, नमस्कार। ऋतु ग्रीष्म तपन में जल्दी ही सूरज उठ जाता है सोकर। ऋतु ग्रीष्म तपन में जल्दी ही सूरज उठ जाता है सोकर। छाया का रक्षा कवच नहीं, छाया का रक्षा कवच नहीं, तपते तन पेड़ों को खोकर। ऋतु ग्रीष्म तपन में जल्दी ही सूरज उठ जाता है सोकर। तरु रहित मकानों के तन में, तरु रहित मकानों के बन में दावाग्नि बन गई दोपहर, दावाग्नि बन गई दोपहर। तरु रहित मकानों के बन में दावाग्नि बन गई दोपहर। इक्का दुख था को ही दिखते हैं, इक्का दुक्का ही दिखते हैं, कुछ अमलताश कुछ गुलमोहर, कुछ अमलताश कुछ गुलमोहर। प्यासी आंखें आकुल नगरी, प्यासी आंखें आकुल नगरी, झुलसी झुलसी खाती ठोकर। ऋतु ग्रीष्म तपन में जल्दी ही सूरज उठ जाता है सोकर। लपटों सी होती गर्म हवा, लपटों सी होती गर्म हवा, खो गए कहाँ सब वृक्ष मित्र, खो गए कहाँ सब वृक्ष मित्र। धरती का आंचल खींच रहा, धरती का आंचल खींच रहा, बन मनुज दुशासन दुश्चरित्र, बन मनुज दुशासन दुश्चरित्र। अब प्रकृति सजोना
प्रथा नहीं, अब प्रकृति संयोना प्रथा नहीं, कह रही धरोहर रो रो कर। बहुत अब सुंदर, बहुत प्रकृति संयोना प्रथा नहीं, कह रही धरोहर रो रो कर। वाह, सूरज छाया का रक्षा कवच नहीं, तपते तन पेड़ों को खोकर। वाह, और अगला बंदे के बहुत सुंदर। स्तर जल का गिरता जाता, स्तर जल का गिरता जाता, क्या यही सभ्यता का स्तर, क्या यही सभ्यता का स्तर। स्तर जल का गिरता जाता, क्या यही सभ्यता का स्तर। मिटता पानी भी आँखों का, मिटता पानी भी आँखों का, क्या हृदय हो गया है प्रस्तर। फूलों की आशा है दुष्कर, फूलों की आशा है दुष्कर, उपवन में कांटे ही बोकर। फूलों की आशा है दुष्कर, उपवन में कांटे ही बोकर। ऋतु ग्रीष्म तपन में जल्दी, सूरज उठ जाता है सोकर। और बहुत अंतिम पद है, बहुत पक्षी बढ़िया। शिखरों पर भाग चुके, पक्षी शिखरों पर भाग गए, बादल सकुचाते ठिठक रहे, बादल सकुचाते ठिठक रहे। पक्षी शिखरों पर भाग गए, बादल सकुचाते ठिठक रहे। सड़कें चौड़ी होती जाती, सड़कें चौड़ी होती जाती, कटने को चिन्हित बिटप खड़े, कटने को चिन्हित बिटप खड़े। रसहीन प्लास्टिक के युग में, रसहीन प्लास्टिक के युग में, शासक बनता है कंप्यूटर। ऋतु ग्रीष्म तपन में जल्दी ही सूरज उठ जाता है सोकर। छाया का रक्षा कवच नहीं, छाया का रक्षा कवच नहीं, तपते तन पेड़ों को खोकर। ऋतु ग्रीष्म। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। आपने इतने सुरीले अंदाज में आपने जो गर्मी के बढ़ते हुए कारण हैं उनको मानव को ही जिम्मेदार बताया, और ये बात काफी हद तक सही है कि आज जो गर्मी बढ़ रही है इतनी तेजी से, उसके लिए कहीं न कहीं हम लोग जिम्मेदार हैं। हम अपनी सुख सुविधाओं को ध्यान में रखकर पर्यावरण को अनदेखा करते हुए आज गर्मी को हम खुद ही बढ़ा रहे हैं, और इसके हम ही जिम्मेदार हैं। और ऐसे ही आपकी रचना के सुंदर भाव थे। बहुत शानदार रचना आपकी। आपसे हम बाद में, धन्यवाद। आपसे एक और रचना बाद में हम सुनेंगे, और उससे पहले हम आज गर्मी पर बात कर रहे हैं। अब दूसरी रचना के लिए मैं ब्रह्मानंद जी को आमंत्रित करूंगा। तो हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि क्या क्या ध्यान हमको गर्मी में रखना है। हमने कहा कि ठंडी चीजें का हम लोग सेवन करें, बाहर में धूप में जाते समय क्या क्या हमको बर्ताव करना है, और तीसरी बात जो खास है वो है हम लोग अपनी डाइट का बड़ा ही खास ख्याल रखें। बाहर का तला भुना, मसालेदार और बासी खाना खाने से बचें, क्योंकि कई लोग रात का खाना सुबह यानी कि बासी खाने का सेवन करते हैं, और लेकिन गर्मियों के मौसम में रात का खाना खाने से बचें। साथ ही जैसे कि
आदरणीय सुषमा गुप्ता जी ने बताया कि तरबूज, खीरा और ककड़ी जैसे मौसमी चीजें खाएं और साथ ही सॉफ्ट या कार्बोनेट ड्रिंक पीने से परहेज करें। ध्यान रखें कि मसालेदार और ऑयली फूड्स का सेवन कम से कम करें। और भी हम लोग बातचीत करेंगे। ये बातें सभी जानते हैं, कोई नई बातें मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा अगर बात ध्यान में आ जाए तो लोग सावधानी बरत लेते हैं। और भी बातचीत हम लोग करेंगे। और अब हम अगली रचना के लिए, दूसरे चरण की रचना के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय ब्रह्मानंद गुप्ता जी, ब्रह्मपाद जी को। आदरणीय जी, स्वागत है आपका। स्वागत है स्वागत ब्रह्मानंद है, जी। स्वागत है। नमस्ते। देखिए, किसी भी वस्तु को या घटना को देखने का अपना अपना नजरिया होता है। जी हाँ, हम गर्मी को भी किस नजरिए से देखते हैं, सर्दी को किस नजरिए से देखते हैं, कि वही एक मटकी होती है हमारे, जिसको मटकी बोलते हैं, मटका, हाँ, घड़ा हाँ, बोलते हैं। तो उस तो घड़ा का बड़े को जैसे मटका, छोटी को मटकी। हाँ, मटकी और मटकिया, वो कृष्ण भगवान भी फोड़ा करते थे, वो कंकड़ मार मार के। हमारा हाँ। ब्रज पास ही पड़ता है हमारे, कि वह घट जिसमें पानी की बूंद नहीं होती, हाँ, वह घट जिसमें पानी की बूंद नहीं होती, उस घट का घट जाना घटना का कारण होता है। कारण होता है। वह घट बहुत क्या बात है, बहुत बढ़िया। जिसमें बहुत क्या पानी बात की बूंद नहीं होती, उस घट का घट जाना घटना का कारण होता है। वह घट जिसमें जल प्रश्रय पाता है, वह घट जिसमें जल प्रश्रय पाता है, वह घटकर भी पानी का पनघट होता है। वाह, वह घटकर भी पानी का पनघट होता है। क्या तो मैं बात है। अपनी रचना प्रारंभ करता हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जब गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है तो हमारे यहाँ सड़कों पर पानी पानी का छिड़काव किया जाता है राजस्थान में, और घर अच्छा। से बाहर नहीं निकलने की चेतावनी दी जाती है। और जी, सरकारी स्कूल के 8वीं 10वीं तक के बच्चों को भी छुट्टी कर दी देते हैं। जाती है। तो उसी पर मैंने एक चेतावनी पर व्यंग लिखा है ये, तो इसको स्वागत, मैं आपको सुनाता हूँ। स्वागत। चेतावनी शीर्षक है इसका, तक पारदर्शी संवेदनशील जवाबदेही। वाह, पारदर्शी संवेदनशील जवाबदेही। सरकार के जिला दफ्तर से गर्मी की प्रचंडता को देखते हुए स्कूल के 8वीं तक के बच्चों की कर दी गई छुट्टी। अच्छा। पारदर्शी संवेदनशील जवाबदेही। सरकार के जिला दफ्तर से गर्मी की प्रचंडता को देखते हुए स्कूल के 8वीं तक क्लास के बच्चों की कर दी गई छुट्टी। अच्छा। सरकार की अगली चेतावनी। सरकार की अगली चेतावनी बोझा ढोने वाले पशुओं। बोझा ढोने वाले पशुओं के लिए थी। दिन में 12 बजे से 3 बजे तक पशुओं से बोझा ढोने का कार्य कर दिया गया निषेध। 12 अच्छा। बजे से 3 बजे तक पशु बोझा नहीं ढोएंगे। दिन में 12 बजे से 3 बजे तक पशुओं से बोझा ढोने का कार्य कर दिया गया निषेध। सरकार की रहमदिल नीति की चारों ओर हुई वाही वाही। सरकार की रहमदिल नीति की चारों ओर हुई वाही वाही। इसी हाई टेम्परेचर में स्विगी और जोमेटो, ये डिलीवरी बॉय होते, इसी हाई टेम्परेचर में स्विगी और जोमेटो के डिलीवरी बॉय लोगों के घर घर पहुंचाते ऑर्डर, घर घर अच्छा। पहुंचाते ऑर्डर। मजबूरियों के हाड़मास, मजबूरियों के हाड़मास ये डिलीवरी बॉय। क्या इनको गर्मी नहीं लगती, पसीना नहीं आता? क्या इनको गर्मी नहीं लगती, इनको पसीना नहीं आता, लू नहीं लगती? ये इंसान नहीं है, पशुओं की श्रेणी में नहीं आते। गजब है भाई, गजब है भाई। पशुओं के लिए गर्मी के नियम और डिलीवरी बॉय की कोई श्रेणी नहीं। धन्यवाद। सही बात, बहुत सही डिलीवरी बात बॉय कही। बहुत जी, बहुत मार्मिक बात आपने कही कि पशुओं के लिए और डिलीवरी बॉय के लिए कोई गर्मी नहीं होती। चाहे जितनी भी गर्मी हो, वो अपना काम फिर भी उसी गर्मी में करते हैं। बहुत सुंदर बात आपने बताई। और मौसम गर्मी का है और हमारा विषय भी गर्मी का है, और ऐसे में हमको बिल्कुल ठंडा बन के रहना है। कविता सुनाना है तो ब्रह्मानंद जी जरा और जोर से बोला करिए, सब लोग सीनियर सिटीजन है। जी सर, जी थैंक यू।
अगर मंच की इजाजत हो जाए तो मैं एक कविता, अपनी मूल कविता बोल दूं। हाँ बहुत हाँ, अच्छी बिल्कुल कविता थी, पर बिल्कुल। पूरी समझ में नहीं आ पा रही। स्वागत है, मैडम, थोड़ा जोर से बोलिए, एक स्वागत है। कविता मैं अपने खुद खुद की बोलता हूँ, जो जो लिखता हूँ मैं जिसको। स्वागत है, सुनाइए सुनाइए। इस माइक के पास आ जाएगी। हाँ, हाँ, हो इससे सकता हाँ, है थोड़ा दूर माइक के हो पास माइक आ से। जाइए। अभी मैंने सत्य पर एक आपको मुक्तक सुनाया था कि सत्य जो है बचपन में लगे ये धाम सत्य है, यौवन में लगे अर्थ काम सत्य है। तन की ठीक, अयोध्या से जब राम निकल जाते हैं, लोग कहते हैं राम नाम सत्य है। सत्य है। हाँ, तो सत्य की आज स्थिति क्या हो गई है? गर्मी ने ताल तलैया ही नहीं सुखाया, सत्य को भी सुखा दिया, और सत्य को हाँ, रेत का समुंदर बना दिया। वाह। सत्य को क्या बना दिया? रेत का समंदर बना दिया। इस पर मैंने कविता लिखी हुई है, मैं उसको अक्सर आपको स्वागत है, निवेदित करता हूँ स्वागत है, मंच पे। स्वागत। आजकल सत्य कितना क्रूर हो गया, आजकल सत्य कितना क्रूर हो गया, अपना ही अपनों से दूर हो गया, दूर हो गए। अपना बहुत ही बढ़िया। अपनों से दूर हो गया। रिश्ते के पेचों को जीवन भर भरता रहा आदमी, वाह। रिश्ते के पेचों को जीवन भर भरता रहा आदमी, जीवन के संध्या काल में रीता रह गया आदमी, जीवन के संध्या काल में रीता रह गया आदमी, शून्य में जीवन के रंग ढूंढता रह गया आदमी, वाह, शून्य में जीवन के रंग ढूंढता रह ढूंढता गया रहे। आदमी, अपना ही साया, अपना ही साया धुंधला होता गया, अपना बहुत ही सुंदर, साया बहुत धुंधला होता सुंदर। गया, बस बुत हो गया आदमी, मूर्ति, बस बुत हो गया आदमी। होली के रंगों में, होली के रंगों में वह कौन सा है रंग, होली के रंगों में वह कौन सा है रंग, जो दिवाली के दीपों में दे ज्योति नई तरंग, जो दिवाली के दीपों में दे ज्योति नई तरंग। संबंधों के महाजाल का, संबंधों के महाजाल का प्रेम का ताना जीर्ण हो गया, संबंधों के महाजाल का महाजन। प्रेम का ताना जीर्ण हो गया। रिश्तों के ताने बाने में बिस्का बाना कौन पूर गया, वाह। रिश्तों के ताने बाने में बिस्का बाना कौन पूर गया। सत्य कितना क्रूर हो गया, विश्वासों के बट वृक्षों को, हम्म, विश्वासों के बट वृक्षों को शक की अमर बेल ने सुखा दिया, वाह। विश्वासों के बट वृक्षों को शक की अमर बेल ने सुखा दिया, ठूठ भर बना दिया, ठूठ भर बना दिया। जब जमीर का चेहरे से विश्वास उठ गया, जब जमीर का चेहरे से विश्वास उठ गया, आईना भी आदमी का अक्स दिखाने से मुकर गया, आईना भी आदमी का अक्स दिखाने से मुकर गया। जग में व्यर्थ ब्रह्मानंद ढूंढता है आदमी, जग वाह। में व्यर्थ ब्रह्मानंद ढूंढता है आदमी। अरे यहाँ पुतले हैं, गूंगी गुड़िया हैं, निर्जीव सी पुड़िया हैं, जब से संवेदना का वास्ता आदमी से उठ गया, जब वाह। से संवेदना का वास्ता आदमी से उठ गया, सत्य भी शुभ से दूर हो गया, खुद ही खुद से दूर हो गया आदमी। सत्य कितना क्रूर हो गया, रेत का समंदर हो गया आदमी, सत्य दूर से दूर हो गया। वाह वाह वाह, धन्यवाद। बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रेत का समंदर हो गया आदमी, बहुत बिल्कुल, और सत्य सत्य से दूर हो कितना गया। क्रूर हो गया, सत्य कितना क्रूर हो गया। बहुत दूर हो सुंदर गया। लिखा है आपने। और ब्रह्मानंद जी, ये बिल्कुल सत्य है कि सत्य हमेशा क्रूर ही होता है। सत्य किसी को अच्छा नहीं लगता, इसीलिए सत्य बिल्कुल क्रूर ही होता है। बहुत ही अच्छी बात आपने बताई। और आज हम लोग गर्मी पर बातचीत कर रहे हैं, सत्य पर भी हमने रचना सुन ली, और हम बातचीत कर रहे हैं कि गर्मी में हमें क्या क्या करना चाहिए। तो गर्मी से बचने के लिए एक और उपाय है, आधुनिक उपाय, सनस्क्रीन लगाएं। गर्मी में बाहर जाते समय सनस्क्रीन लगाना न भूलें, क्योंकि सूरज की हानिकारक किरणों के कारण स्किन को पहुंचा नुकसान पहुंच सकता है। धूप से स्किन टैन, सनबर्न की प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए आप बाहर जाते समय सनस्क्रीन जरूर लगाएं, और ध्यान रखें कि सनस्क्रीन लगाने के 15 मिनट के बाद घर से बाहर निकलें। ऐसा बताया गया है सनस्क्रीन के बारे में कि 15 मिनट लगाने के बाद घर से बाहर निकलना है, तो आपकी त्वचा नहीं जलेगी। तो चलिए और भी विप्लव बातचीत आएगी। करेंगे हम लोग। और अब मैं
हाँ, हमारे अर्पण मौला जी का चित्र नहीं दिखाई दे रहा है, तो उन्होंने शायद अपना वीडियो ऑफ कर रखा है। तो अभी तो चलिए, थे। अभी हाँ वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं, कुछ किसी नेट की प्रॉब्लम कुछ हो गई होगी। कोई बात नहीं है। मैं अगली रचना के लिए उनके स्थान पर आदरणीय सुषमा गुप्ता जी को से निवेदन करता हूं कि वो अपनी रचना से हमें अनुग्रहित करें। आदरणीय सुषमा गुप्ता जी, स्वागत है आ आपका। गए आ गए। हाँ, जी अर्पण मौला जी आ गए हैं। मैं आपसे अनुरोध कर रहा था अर्पण मौला जी कि आप अपनी रचना से हमें अनुग्रहित करें। स्वागत है आपका। स्वागत है हर्षल मोला जी। स्वागत है आपका, आइए, स्वागत है। पर उनका वो अभी कनेक्ट कनेक्ट नहीं हो वीडियो पा रहे कनेक्ट हैं। नहीं है। नहीं हो पा रहे हैं। आदरणीय सुषमा जी, आप ही सुना दीजिए। हाँ ठीक है, धन्यवाद आइए, पांडे जी। सुनाइए। वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। हाँ हाँ कौन? हाँ मेरी कविता का शीर्षक है ग्रीष्म। जी। देखिए, एक से एक बढ़िया कविताएं सुनाई जा रही है। जी अभी गुप्ता जी ने बहुत बढ़िया सुनाई, बहुत अच्छा लगा। गर्मी की तो अच्छी थी ही, जी। सत्य की ने तो मन छू लिया, बहुत बढ़िया था उनका। एकदम हाँ, सच्चाई है। सत्य कितना क्रूर हो गया, ऐसा बोला था उन्होंने। बिल्कुल सच्चाई है, बहुत बढ़िया। व्यक्तिगत भाव कैसे, हम्म? व्यक्तिगत भाव कैसे उत्पन्न। तो गर्मी में ये व्यक्तिगत भाव कैसे उत्पन्न होते हैं, जी देखिए। यूं ही प्यार नहीं हो जाता, कुछ तो कह दो, कुछ तो सुन लो, मेरी चाहत को प्रिय समझो, अपने मन की बात बता दो। बहुत सुंदर। यूं ही प्यार नहीं हो जाता, कुछ तो कह दो, कुछ तो सुन लो, वाह। प्रेमी मन है, प्यासा मन है, खिली धूप है, ग्रीष्म सघन है, प्रेमी मन है, प्यासा मन है, खिली धूप है, ग्रीष्म सघन है, पागल मन यदि भटक गया हो, मन में प्रिय कुछ खटक गया हो, वाह। बहुत जुल्फों की ये छाह सुहानी, प्यारी पूर्वा नयनों पानी, जुल्फों की ये छाह सुहानी, प्यारी पूर्वा नैनो पानी, बाहों खिलती रात की रानी, मन उपवन की प्रीति पुरानी, बहुत सुंदर। प्रेम प्रीति मनुहार करो प्रिय, प्यार करो इजहार करो प्रिय, प्रेम प्रीति मनुहार करो प्रिय, प्यार करो इजहार करो प्रिय, प्यारे मीठे बोल सुना दो, अपने मन की बात बता दो, यूं वाह। ही प्यार नहीं हो जाता, थोड़े काम है कौन जगत में, मानव मन भूलों की गठरी, वाह। पूरे काम है कौन जगत में, मानव मन भूलों की गठरी, बात कहो बात सुनोगे, मन की बातें बांट रहोगे, वाह। दोनों पूरी काम हो जाए, सदा प्रीति की रीति निभाए, बहुत सुंदर। दोनों पूरी काम हो जाए, सदा प्रीत की रीति निभाए, जीवन प्यार निकुंज बना दो, अपने मन की बात बता दो, वाह। यूं ही प्यार नहीं हो जाता,
प्यार नहीं हो जाता। सघन ग्रीष्म की फांस कटे प्रिय, प्यास मिटे तन मन की है प्रिय। सघन ग्रीष्म की फांस कटे प्रिय, प्यास मिटे तन मन की है प्रिय। मेरे मन की केसर क्यारी, तुम पराग बनकर महका दो। वाह आतप में प्रिय प्रेम प्रीत की, ऐसी ठंडी पवन बहा दो। आतप में प्रिय प्रेम प्रीति की, ऐसी ठंडी पवन बहा दो। कुछ सुन लो कुछ मुझे सुना दो, अपने मन की बात बता दो। बहुत सुंदर मन के पास तभी मन आता, यूं ही प्यार नहीं हो जाता। मन के पास तभी मन आता, यूं ही प्यार नहीं हो जाता। तुम समझो मुझको समझा दो, अपने मन की बात बता दो। तुम समझो मुझको समझा दो, अपने मन की बात बता दो। यूं प्यार नहीं हो जाता। कुछ तो कह दो कुछ तो सुन लो, मेरी चाहत को प्रिय समझो, अपने मन की बात बता दो। अपने मन की बात बता दो, अपने मन बढ़िया की बात बता दो। वाह बहुत सुंदर बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर सुंदर, बहुत बढ़िया, अपने मन की बात बता बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो आपकी सुरीली गीत में प्यार की ठंडी फुहार चल गई, गर्मी से राहत मिल गई। और तो बहुत बहुत ही सुंदर, बड़ा ही सुंदर आपने गीत सुनाया। तो गर्मी में राहत मिलना जरूरी है, और जो आपके गीत के माध्यम से हमें मिल गई, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुंदर रचना सुनाई। तो हम लोग बातचीत कर रहे थे कि गर्मी में क्या क्या सावधानियां हमको रखनी है, और अंतिम सावधानी ये है कि गर्मियों में देर तक बाहर नहीं रहना चाहिए। कुछ लोग अभी भी जो है रात में गर्मी में काफी देर तक बाहर घूमते रहते हैं, और बिना वजह घूमने की आदत होती है लोगों को। तो गर्मी के मौसम में ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि धूप में बेवजह बाहर घूमने से आपको लू लग सकती है, सेहत खराब हो सकती है। इसलिए खास तौर से दोपहर के समय ध्यान रखें कि बिना वजह घर से बाहर ना निकला जाए। और इसके बाद मेरे ख्याल से इसका ज़्यादा समय गोष्ठी का इसका रह नहीं गया है, तो फिर से चाय पीने के लिए चल जाते हैं हम लोग। चाय पीकर लौटते हैं और अगले लिंक में बाकी की रचनाएं सुनते हैं। तो थोड़ा सा और इंतजार। धन्यवाद।